मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के दिन हम लोग क्यों एकत्रित हुए हैं, मतलब इकट्ठा क्यों हुए हैं। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी का मतलब आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, संविधान लागू करने के लिए देश में बहुत ही ज्यादा एक तरह से फायदेमंद माना जाता है। देश में अगर संविधान है, कानून है, नियम है, तो वो देश एक तरह से प्रोग्रेस करता है और आगे बढ़ता है। अगर किसी देश में अगर संविधान की अगर परिभाषा नहीं है तो वो देश एक तरह से बेकार है। उस देश में किसी प्रकार की सुरक्षा एवं व्यवस्था नहीं मानी जाती है। एक उदाहरण के तौर पे आप अन्य देशों को भी आप एक तरह से देख सकते हैं। आपके सामने कई ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें संविधान नहीं है, तो उनका हाल आप देख पा रहे होंगे। जैसे हाल ही में ही यूक्रेन और रशिया का हुआ था युद्ध, है ना। ये जो थोड़ी मोड़ी जो दिक्कतें हैं, खैर दिक्कतें तो बहुत थी, हजारों लाखों लोगों की इसमें जान भी गई थी। ये छोटे मोटे दिक्कतें हैं ना, ये कहीं ना कहीं कंट्रीज में एंड गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। साहिल देखो, सभी बच्चे इधर ध्यान से सुनेंगे। हेलो, एक्सक्यूज मी, पीछे वाले, ये पीछे के दो बच्चे बहुत ज्यादा दांत दिखा रहे, कृपया करके दोनों आगे आ जाए अगर आपको कुछ कहना है तो। हाँ, पीछे बैठ के दांत दिखाना बड़ा आसान होता है, सामने आके नहीं, इसलिए सभी शांति से बैठेंगे। ठीक है, जब आप लोग सुनेंगे तो ही आगे आके कहेंगे भी, सुनेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, ऐसे गली में भटकेंगे। इसलिए सभी शांति से सुनेंगे, जिसको नहीं सुनना वो जा सकता है। आप मेरे को तरफ नहीं चाहिए, समझ के बात। ठीक है, तो मैं कहा था कि अगर किसी देश में अगर संविधान या कानून नहीं होता है तो उस देश का स्थिति बहुत हद से हद बेकार हो जाता है। और वहाँ की जनता भी ऐसा नहीं है कि खुश रहती है, वहाँ की जनता भी सरकार से या फिर उस कानून से प्रसन्न नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ कानून नहीं है। अगर आपको जीवन में अगर प्रसन्नता या फिर खुशी चाहिए या फिर एक अच्छे ट्रैक पे आप अपने जीवन को लेके जाते हैं, तो उसके लिए आपके जीवन में नियम कानून होना अनिवार्य है। इसी को परिभाषित करते हुए हम इसे संविधान भी मानते हैं एज अ कंट्री। ठीक है, अगर इस भारत देश में अगर कुछ भी अगर घटित होता है, कुछ भी अच्छा होता है, तो वहाँ का श्रेय सिर्फ गवर्नमेंट को जाता है। अगर किसी देश में गवर्नमेंट अगर ठीक नहीं है तो नियम कानून भी एक तरह से खाली बकवास के लिए होगा। अगर किसी देश में अगर कंट्री है, संविधान है, तो वो देश उच्चतम से उच्चतम स्तर पाता है। आप एग्जाम्पल के लिए आप यूएसए को देख सकते हैं, रशिया को देख सकते हैं, भारत को भी देख सकते हैं। अगर भारत में किसी भी प्रकार का अगर आयोजन किया जा रहा है या फिर वहाँ की जनता अच्छे से अच्छे कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और अपने देश का नाम लाते हैं, तो वो सिर्फ संविधान से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपनी असली जीवन की। हम अपने जीवन में जो नियम है ना, वो दूसरों के, हम अपने जीवन में सबका नियम मानते हैं। आप बच्चे हो इसलिए मैं आपके स्तर पे समझाता हूँ, आपको प्रेशराइज करके आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप अपनी इच्छा से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप पढ़ने में थोड़ा सा कुछ मैं पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे के ऊपर इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो बच्चे अपना सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको इतना प्रेशराइज किया जाता है, क्योंकि उनको आंतरिक शिक्षा है ही नहीं पढ़ने की या फिर किसी कार्य को करने की। इसलिए हम हमारे जीवन में भी गुरु होते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में गुरु किसको बनाते हैं? अपने मन को। हम कहते हैं ना कि हम अपनी करते हैं, वो अपनी भी नहीं करता है, वो अपने मन की करता है। उसको पता है कि शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन 2 घंटे बाद वो भी शराब के नशे में डूब जाता है। कोई आजाद नहीं है, कोई आजाद नहीं है। अगर किसी को अगर आजाद माना जाता है तो वो संत फकीर को माना जाता है, क्योंकि वो अपने विश्वास से अपने कर्म के ऊपर इतने ध्यान देते हैं कि कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, वो अपने कर्म के ऊपर ही ध्यान देंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचे, क्या करे। उनको सिर्फ अपने कर्म के ऊपर, जो व्यक्ति अपने कर्म के ऊपर
विश्वास से अपना कर्म करता जाता है, उसी को ही स्वतंत्र माना जाता है। आज की दुनिया में कोई स्वतंत्र नहीं है। आप बाहरी तल पे आप आजाद हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक तल पे आप अभी की अभी गुलाम हैं। सबको पता है तंबाकू नहीं खाना चाहिए, सबको पता है गलत आचरण नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अभी भी कहीं ना कहीं किसी के गुलाम हैं। बाहरी तल की आजादी नहीं होती है, आंतरिक तल की आजादी होती है। और इस आंतरिक तल की आजादी को पाने के लिए हम गुरु बनाते हैं, हम जीवन में गुरु बनाते हैं। और यही काम हमारा नियम भी कहलाता है कि हमारे जीवन में कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। ये जीवन में नियम कानून एक ऐसे हमारे मित्र है तो जीवन को एक अच्छे से अच्छे राह पे भी लेके जा सकता है और एक बुरे से बुरे राह को भी लेके जा सकता है। जीवन में नियम सब अपनाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे 99.99% यहाँ के लोग अपनाते हैं, लेकिन वो नियम, वो आंतरिक का वो नियम नहीं होता है, वो बाहरी, वो दिखावे का नियम होता है, वो प्रेशराइज का नियम होता है। नियम जीवन में होता है, लेकिन वो प्रेशराइज के नहीं होता है। नियम इसलिए होता है कि वो आपको उद्धार करे, आपको एक अच्छे से अच्छा एक राह दे। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने आप को लेता हूँ। आज से अगर मैं 5 साल पहले अगर मैं जाता हूँ तो मेरे घर वाले छोलन लेके बैठते थे कि पढ़, मैं नहीं पढ़ता था। अगर आपको कानून मानना है तो उसकी गहराई में आपको जाना पड़ेगा, उसके तल पे जाना पड़ेगा, तब आपको उसके बारे में पता चलेगा, तब आप जीवन मुक्त होंगे, तब आपको कानून मेन है, कानून उसके बारे में तब आपको पता चलेगा। अगर आपको नियम मानना है तो आप उसका मतलब समझिए, उसका परिभाषा समझिए, सब मतलब एक तरह से प्रेशराइज के कारण उसने उस नियम को माना है। अब बात करते हैं, मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। पहले मैं पढ़ने में बिल्कुल अव्वल था, ठीक है। घर वाले बोलते थे पढ़, मेरे पिताजी तो कहते थे तेरा किताब नहीं आएगा, नहीं फेल हो जाएगा, तो काम पे मैं लगा दूंगा। मैं तकरीबन 3-4 साल तक ये सिचुएशन मेरे साथ चलता रहा, लेकिन जैसे ही शिक्षा के महत्व को मैंने जाना, उसको समझा, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग मुझे पढ़ाई के लिए बोलते होंगे। मुझे खुद वो पता चल गया कि पढ़ाई का क्या महत्व है जीवन में। ये पढ़ाई करूंगा तो ये मेरे घर वालों को काम नहीं देगा, ये मुझे काम देगा। उनको समझाने के लिए आपको जीवन में गुरु मिलता है। जिसका जीवन नहीं है ना गुरु, जिसका जीवन वैसा ही है। इस बात को कोई नहीं पूछता जिस बात का माली नहीं होता है, समझे? उस चीज को बताने के लिए गुरु का काम होता है। तो आप नियम को कभी भी प्रेशराइज के लिए मत लीजिए, इन्होंने बोला है तो नहीं। अगर आपको नियम मानना है तो उसके बारे में जानिए, ये नियम क्या बोलता है, ये नियम कहता क्या है, इस नियम से होता क्या है। ये सारे सवाल आप अपने आप से पूछिए। ये सारे सवाल आप अपने आप से पूछिएगा। और जहां तक मुझे लगता है कि आज भारत में सभी लोग 140 करोड़ की जनसंख्या में सभी लोग आज स्वतंत्र हुए हैं, उसी प्रकार आज के जीवन में भी हम अपने आंतरिक तल पे स्वतंत्र होंगे। बाहरी तल का स्वतंत्र नहीं होता है। जब तक आंतरिक की स्वतंत्रता नहीं आती, उसका कानून नहीं आता है, उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये नियम क्या है, जो होता क्या है। और जिस दिन आपने, आप विद्यार्थी है, मैं विद्यार्थी के लिए बोलता हूँ, जिस दिन आपने पढ़ाई के नियम को मान लिया, आपको IAS, IPS, डॉक्टर, MBBS करने से कोई नहीं रोक सकता। आप बड़े बड़े एग्जाम्पल ले सकते हैं जो UPSC जो क्लियर करते हैं, उसके आए दिन एंकरिंग होती है, उनकी नाम आता है अखबार में छपता है, उनका इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं 6-7 घंटा मेरा फिक्सिंग था, मैं पढ़ता था तो पढ़ता था। क्यों? ये भी उनका नियम है, 6-7 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे दुनिया की यहाँ की वहां हो जाए। ये होता है नियम, ये होता है नियम का रिजल्ट।
जिम में भी लोग जाते हैं, है ना, जाते हैं 5 पुशअप्स मारते हैं और बोलते हैं, और आईने में जाके देखते हैं अपने शरीर को, और नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं। अरे कैसे मिलेगा रिजल्ट? 4-5 मिनट कर लिया, उससे थोड़ी ना होता है। टाइम नहीं लगता है नियम को मानने में, कानून को मानने में। बाहर का तो मान लेते हैं, लेकिन आंतरिक का जो आप लोग जीवन में जो निभाते हैं उसको नहीं मानते। यही है स्थिति भौतिक जगत की। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा, जिस प्रकार संविधान के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, विद्यार्थी के भी जीवन में बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, कानून होते हैं। उसको आप आज से ही संकल्प कीजिए कि मैं जिस उम्र में हूँ, मैं जिस स्टेज में हूँ, उसके रिगार्डिंग मैं अपना रूल बनाऊं, नियम बनाऊं, कानून बनाऊं, और उसके ऊपर चलूं, अमल करूं, तब जाके मेरा जीवन संभलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप सभी को इस रिपब्लिक डे के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं।